नमस्कार सबको। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। हम सभी लोग बढ़िया रहें। ईश्वर सबको स्वस्थ, मस्त, प्रसन्न रखे। यही सबकी प्रार्थना सबसे होनी चाहिए और सबके लिए होनी चाहिए। 12 तारीख को आगाज हो गया और आज 26 तारीख है। 15 दिन की एक्टिविटी आप लोग देख रहे हैं। हमने आपको शुरू में भी बताया था कि हिंदुस्तान के कोने कोने में इट्स कंट्रोल की बात जाएगी, जाना ज़रूरी भी है। हम काम करते हैं नेशनल इट्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। हमारे लिए नियम कानून बनाती है नेशनल इट्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। उसका इम्प्लीमेंटेशन पावर होता है सैक्स के पास। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ढेर सारी यूनियंस आप देखते होंगे हिंदुस्तान में, जो ट्रेड यूनियंस हैं, वो अपनी पॉलिसी की जब बात करते हैं तो मिनिस्ट्री से बात करते हैं। हमारे यहाँ मिनिस्ट्री से किसी ने बात किया कभी? कोई दल गया जो मंत्री जी के साथ बैठ करके, और गया तो कितनी बार गया? सबसे बड़ी बात यह है कितनी बार गया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाई द वे मिल जाना कहीं रास्ते में और स्पेशल मंत्री का लेटर आना, स्पेशल मंत्री जी के बुलावे पर जाना कि मैं इस यूनियन के साथ बैठ कर के चर्चा करूँगा इनके मुद्दों पर, कभी हुआ है? नहीं हुआ होगा तो मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर किसी के पास हो तो ज़रूर बताइएगा। इसीलिए हम लोग पीछे हैं, क्योंकि हम वहाँ जाते हैं जहाँ से सिर्फ पेपर वर्क होता है। हम वहाँ जाते ही नहीं हैं बात कहने के लिए, जहाँ से नियम कानून बनते हैं, बनाए जाते हैं, जिनको हमने आपने चुनाव जिता करके संसद में बिठाला है, उनके पास जाना है हमको। कैसे जाना है? उत्तर प्रदेश में जाना है, भारतवर्ष में दिल्ली चलना है। ये दो ही जगह हम लोग के पास है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्र में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। ये दो लोग हैं जिनसे माध्यम से हमारा आपका सर्व कल्याण है। दूसरा कोई माध्यम मत सोचिएगा, बिल्कुल भी दिमाग मिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। 5% के लिए हमें जीना है। ये ज़िंदगी जीने के लिए जीना है, हमें सोचना पड़ेगा। हफ्ते भर 10 दिन के भीतर आप लोग लेटर देख रहे होंगे। कई लोग सोचते होंगे ये पागल टाइप का है क्या, कि लेटर तो पहले भी जाते थे, लेटर अब भी जाते हैं। बिल्कुल जाते होंगे। उन लेटरों में और इस लेटर में क्या लिखा है ये पढ़िए। महत्वपूर्ण ये है, हमने अपना दर्द लिखा, अपने साथियों का दर्द लिखा है। फलाने को ये मिलता है, फलाने को वो मिलता है, ये पे रिवीजन होना चाहिए, वो होना चाहिए। हमारा दर्द भी तो सुनो यार। क्यों मांग रहे हैं हम? आपने हमें एक जिम्मेदारी दिया, इट्स नियंत्रण।
नियंत्रण हुआ, काफ़ी हद तक हुआ। अब उसका जो प्रतिफल मिलना चाहिए वो आप ऐसे देंगे, पे रिवीजन के लिए भी रो रो करके देंगे। ये गलत है, बिल्कुल गलत है ये। हमारे साथ हमारे जो PLHIV हैं, हम लोग की काम करने की विधा ही दूसरी है। ऐसा काम किसी और जगह पे आपने देखा है? किसी भी डिपार्टमेंट में आपने देखा है? जिस तरह से हम लोग वर्क करते हैं, LFU को ट्रैक बैक करना हो, ऑप्टेड आउट को लाना हो, प्राइवेट दवाई खा रहा है उसको समझाना हो दोबारा से कि भाई आओ यहाँ पे, यहाँ लेटेस्ट गाइडलाइन से दवाइयाँ चलती हैं, वहाँ तुम खाते रहे। ऐसा एक केस हमने देखा था। डिस्कस करने की ये प्लेटफॉर्म नहीं है डिस्कस करने का। अपडेटेड दवाइयाँ यहाँ चल रही थी, वो किस ज़माने की दवाई खा रहे थे। तो हम लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं यार, और हम लोग अगर अपने लिए बात नहीं कर पाएंगे तो किसके लिए करेंगे? हम अपने PLHIV साथियों के लिए बात नहीं कर पाएंगे तो किसके लिए करेंगे? आज हमने एक पत्र भेजा है कि हमारे PLHIV साथियों को 5,000 रुपये प्रति माह दिया जाए। है बिहार में मिल रहा है, कहीं ना मिलता तो ये कहा जा सकता था कि नहीं नहीं ये तो फालतू की डिमांड है। फालतू की डिमांड नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा तर्क है, बहुत कुछ है भाई। इसमें बात करनी चाहिए, फील्ड के लोगों को बुला करके, अधिकारी मंत्री को। ऐसे नहीं होता है जैसे यहाँ चल रहा है। बहुत कुछ प्रैक्टिकल ग्राउंड पे अलग है। एक बंद कमरे में बैठ करके आप कुछ भी बना दीजिए, वो अलग है। हम आप जानते हैं कैसे हम उनको पकड़ के लाते हैं, किस तरीके से दोबारा से उनको वापस लाते हैं, कितना समझा के, क्या क्या समझा के, फिर भी कुछ लोग नहीं आ पाते बेचारे, बहुत दयनीय स्थिति में होते हैं। उनको दीजिए आप अपने कार्यक्रम को रन कराने के लिए, उनकी दशा को सुधारने के लिए। वो बेचारे जाएंगे, आपने एक्ट बना दिया, एक्ट से क्या होगा? वो अपना आइडेंटिटी खोल दे जाके, भाई हमारे पास ये अधिकार है बिल्कुल है, 100% है। लेकिन जैसे ही लड़ना शुरू करेगा उसका क्या होगा? क्या बात करते हैं। अरे उसको फ्रंट में आ करके हेल्प करिए। जैसे हम लोगों ने अभी आप ही के निर्देश पे 100-100 रुपये बांटे थे, कितने लोग वापस आ गए थे। बस का पास दीजिए, ट्रेन का जैसे पास दिया जाता है 25%, 75% लेस करके, जिसको ज़रूरत होती है उसको राशन दीजिए, उसके बच्चों की शिक्षा पूरी निःशुल्क कर दीजिए, उसका हेडेक ख़त्म कर दीजिए। अगर वास्तव में कंट्रोल करना है, 100% कंट्रोल होगा, कुछ करना पड़ेगा सबको, सरकार को भी, हमको भी, सबको मिलके। मेरे दोस्तों, बहुत लंबी लड़ाई शुरू है। मैं बस इतना ही कहूँगा, बहुत ज़्यादा वीडियो में नहीं बोलूँगा, प्रवचन नहीं देना है, प्रवचन वाला कोई काम नहीं। फेसबुक अभी नीचे लिंक में आपको दिए जाएंगे। फेसबुक, ट्विटर,
यूट्यूब हम लोग का चैनल जो है, ये सब लोग लाइक करें, सभी लोग लाइक करें और सबको ज्वाइन कराएं। हम लोग कोई ऐसी डिमांड, ऐसी चीज़, ऐसी कोई काम नहीं करने जा रहे हैं कि जिसमें हमें शर्म आए, संकोच आए। काहेगा शर्म संकोच भाई, वही काम तो हम जिंदगी भर करते आए हैं। आज हमें अपने लिए करना है, पहले हम कहीं और के लिए करते थे, आज हम अपने लिए करेंगे, अपनी दशा और दिशा को सुधारने के लिए करेंगे। इसलिए सब लोग फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, अपने PLHIV भाइयों से लाइक कराइए। हम लोग उस पर भी वीडियोज़ भी शेयर करेंगे, उस पर ऐसे ऐसे वीडियोज़ शेयर करेंगे कि जो PLHIV बंधु अपने परिवार में देखेंगे तो परिवार के सदस्य जानेंगे कि HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ खाना खाने से, उठने बैठने से, साथ रहने से कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट भी कर रही थी, हम लोग भी करेंगे, ये कोई बुराई है थोड़े ही है। हो सकता है कि गवर्नमेंट का 90% हो, हमारा 2% हो, लेकिन 2% भी बहुत होता है 150 करोड़ में। लेकिन करेंगे हम लोग, हर वो काम हम लोग किया जाएगा जो हमें हमारे लक्ष्य तक लेकर के जाएगा। लक्ष्य हमारा एक है हम सभी का, और वो है हमारा नियमितीकरण और इस भारतवर्ष से HIV पूरी तरह से समाप्त करना। इस लक्ष्य में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे किसी भी तरीके से। नौकरी एक अलग चीज़ है, हम अपने भारतवर्ष में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, खाते हैं, मरते हैं, तो हम अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे और किसी को हटना भी नहीं चाहिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे हम लोग। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। आज मजूमदार सर के लिए जो प्रयास हुआ, देखिए वो आदेश आ गया कि नहीं, आदेश आ गया। बैकग्राउंड सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमेशा आगे सोचना चाहिए, पीछे नहीं। पीछे वही सोचता है जिसके पास समय होता है, वो सोचता रहता है, सोचता ही रहता है और फिर द्वंद्व में फंस जाता है। आगे चलिए, बढ़ते रहिए पानी की तरह, निर्मल, साफ, स्वच्छ, हमेशा शुद्ध रहेंगे, मस्त रहेंगे। नमस्कार।